प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भिन्न के बारे में देखेंगे। भिन्न क्या है? गणित में कुछ संख्याएं भिन्न के रूप में भी होती है, तो आज हम ये देखेंगे कि भिन्न क्या होती है। तो देखिए, भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज का कोई भाग निरूपित करती है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भिन्न संख्या के बारे में सीखेंगे कि भिन्न क्या है। गणित में कुछ संख्याएं भिन्न रूप में भी होती है, तो भिन्न क्या है पहले इसे देखना है। भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज का कोई भाग निरूपित करती है। संपूर्ण चीज का कोई भाग, कोई हिस्सा हमें बताती है। जैसे माना एक सेब के हमने 4 समान भाग किए, ठीक है, तो प्रत्येक हिस्से को हम 1/4 से निरूपित करेंगे। प्रत्येक हिस्से को हम 1/4 से निरूपित करेंगे। तो ये 1/4 ना, ये भिन्न है, ठीक है। अब है भिन्न के उदाहरण कि भिन्न कैसे लिखी जाती है, तो उसके कुछ उदाहरण यहाँ पे हैं, देखो। जैसे 4/9 है ना, 5/4 है, और 3/8 आदि। ये भिन्न ऐसे लिखी जाती है। ऐसे रूप होते हैं भिन्नों का। एक संख्या ऊपर लिखी जाती है, बट्टा का चिन्ह लगा के एक नीचे लिखी जाती है। 5/4, 4/9, 3/8, और भी हम ऐसे बना सकते हैं। भिन्न के भाग, भिन्न के 2 भाग होते हैं। आप ये भी चित्र याद रखना कि एक भिन्न में 2 भाग होते हैं, एक अंश एक हर। एक भाग को हम अंश कहते हैं और एक भाग को हर कहते हैं। अब अंश हम किसे कहेंगे? ऊपर लिखा जाने वाला भाग। जैसे इस भिन्न में ऊपर क्या लिखा हुआ है? 4। तो ऊपर लिखे जाने वाले जो भाग होते हैं, ऊपर लिखी जाने वाली जो संख्याएं होती है, उन्हें हम अंश कहते हैं। ठीक है ना भैया? आप याद रखने से अच्छी तरह समझना। और जो हर है दूसरा भाग, उसे हम कहते हैं हर, नीचे लिखा जाने वाला भाग। तो नीचे जो हमारे भाग लिखे जाते हैं, नीचे जो संख्या लिखी जाती है, इन्हें हम कहेंगे हर। जैसे 4/9 में अंश क्या हो गया? 4, क्योंकि अंश ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर लिखी जाने वाली संख्या अंश होती है। और हर हो गया हमारा 9, नीचे लिखी जाने वाली संख्या। तो इस प्रकार एक भिन्न के 2 भाग होते हैं, एक अंश एक हर। अब आता है कि ये भिन्न कितने प्रकार की होती है। तो मुख्यतः भिन्न 3 प्रकार की होती है। उचित भिन्न, विषम भिन्न, जिसे हम अनुचित भिन्न और असमान भिन्न भी कहेंगे, और एक होती है मिश्र भिन्न। ये 3 प्रकार की भिन्न होती है, उचित, विषम और मिश्र। विषम भिन्न को हम अनुचित भिन्न भी कह सकते हैं और असमान भिन्न भी कहते हैं। तो ये 3 प्रकार की भिन्न होती है। अब इन 3 प्रकार के भिन्नों को हम कैसे पहचानेंगे? तो उचित भिन्न की पहचान होती है यदि किसी भिन्न में अंश उसके हर से कम है, अंश हर से कम है, तो वह उचित भिन्न कहलाती है। अगर अंश कम है हर से, जैसे 3/4, 2/3, 5/7, 8/13 आदि, तो इनमें हम देखते हैं कि अंश है ना हमारा, ऊपर वाली संख्या, ये देखो हर से कम है। इसमें हर 4 है, तो इसमें अंश कितना है? 3। ठीक है ना? यहाँ पे हर 3 है, तो अंश है 2। तो आप देख लीजिए, प्रत्येक इसमें जो अंश है वो अपने हर से कम है, और जब ऐसा हो जाता है तो वह भिन्न कहलाती है हमारी उचित भिन्न। फिर है हमारे विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। तो इसमें हम इसका बिल्कुल उल्टा बोलेंगे। यदि किसी भिन्न में अंश उसके हर से बड़ा हो, अंश बड़ा है यहाँ पे हर से, तो वह विषम भिन्न या अनुचित भिन्न कहलाती है। जैसे हमारा है 7/4, 8/3, 5/2 आदि। इनमें हम देखते हैं कि सभी भिन्नों में अंश है जो हर से बड़ा है, और अंश अगर हर से बड़ा आ जाता है तो समझ लीजिए वो भिन्न हमारी होगी अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। फिर आती है हमारी मिश्र भिन्न। तो जिस भिन्न के 2 भाग होते हैं, जिसमें एक भाग तो पूर्ण संख्या यानी पूरी पूरी संख्या होती है, और दूसरा भाग एक उचित भिन्न का होता है। अर्थात
जो भिन्न पूर्णांक एवं भिन्न से मिलकर बने, यानी एक तो संख्या और एक भिन्न, इनसे मिलकर बने तो वह मिश्र भिन्न कहलाती है। जैसे 6, देखो 6 एक संख्या है और इसके आगे एक भिन्न लिखा हुआ है 3/4, है ना। तो 1, इसके आगे एक भिन्न लिखी हुई है 1/4, 3, इसके आगे भी एक संख्या लिखी हुई है 1/2। तो एक तो देखो संख्या और एक भिन्न, तो संख्या और भिन्न से मिलकर जो भिन्न बनती है उसे हम मिश्र भिन्न कहते हैं। और इसे बोला कैसे जाएगा, 6 सही 3/4, 1 सही 1/4, 3 सही 1/2 आदि। तो इस प्रकार आप है ना जो अपनी नोटबुक में सफाई से इन भिन्नों की परिभाषा और इनके प्रकार लिखो और इन्हें याद करो। इसके बाद हम इन भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना सीखेंगे। धन्यवाद।